क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जो एग्जिट पोल जो सामने आए हैं अलग अलग चैनल्स के, अलग अलग सर्वेज एजेंसीज के, वो कम से कम कुछ यही इशारा कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये ममता के लिए बड़ी हार होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जीत। एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल में बदल गया तो क्या होगा? मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ओएनओजी न्यूज। इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, स्वागत है आपका। अभिषेक, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक दिन पहले ही हम लोगों ने एग्जिट पोल दिखाया और उस एग्जिट पोल के जो मायने लब्बो लुआब अगर हम कहें कि जो निकल कर के आ रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते नजर आ रही है। कितने विनिंग मार्जिन होगा यह कहना अभी आगे की बात होगी, दूर की बात है, लेकिन कम से कम शुरुआती रुझान और एग्जिट पोल जो है वो यही इशारा कर रहा है। हमारे पास एक आंकड़ा है जो मैं देख पा रहा हूं अपने फोन के स्क्रीन पर, और ये आंकड़ा बहुत कुछ कह जाता है। आंकड़ा क्या कह रहा है कि कौन से सर्वे एजेंसीज ने क्या दावे किए हैं। अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स जो है टीएमसी को 125 से 140 सीट दे रहा है, बीजेपी को 146 से 161 सीट। चाणक्य स्ट्रेटजीज की बात करें तो 130 से 140 सीट टीएमसी को मिल रहा है और 150 से 160 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। पीपुल्स पल्स की बात करें तो 177 से 187 सीट जो है ये टीएमसी को दे रहा है, जबकि बीजेपी को केवल और केवल 95 से 110 सीट दे रहा है। पोल डायरी की बात करें तो 99 से 127 सीट जो है वो टीएमसी को दिया जा रहा है, वहीं 142 से 171 सीट जो है वो बीजेपी को। प्रजा पोल की बात करें तो वो भी 85 से 110 सीट जो है टीएमसी को दे रहा है, वहीं 178 से 208 सीट, बहुत ज्यादा सीट जो है प्रजा पोल दे रही है बीजेपी को। और पी मार्क की बात करें तो उसने भी 118 से 138 सीट जो है टीएमसी को दी है, बीजेपी को 150 से 175 सीट दी है। ओएनओजी न्यूज ने जो सर्वे किया, उस सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी को जो है 150 प्लस सीट मिल रहे थे और टीएमसी को जो है 145 प्लस 140 प्लस सीटें मिल रहे थे। हम लोगों ने 5% के एक मार्जिन रखा है कि उतार चढ़ाव हो सकता है। हमारी जो सर्वे है वो तमाम एजेंसियों के सर्वे से ही मैच खा रही है मोर और लेस। अगर हम केवल पीपुल्स पल्स की बात छोड़ दें तो इसके अलावा जितनी भी एजेंसीज हैं उसके साथ मोर और लेस वो मैच करे। क्या अभिषेक कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, जैसा आपने कहा, अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो क्या स्थिति देखने को मिल सकती है। यदि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनती है तो कहीं ना कहीं इसका एक राष्ट्रीय स्तर पर जो एक प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। अब भाजपा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं हम ये भी देखने को मिल सकता है कि जो एनडीए जो अलायंस है वो कहीं ना कहीं और बड़ा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में इन चुनाव के नतीजों के बाद जो 5 राज्यों में होने नतीजे आने वाले हैं, 4 मई को 5 राज्यों के चुनाव के, इसके बाद हो सकता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका कहीं ना कहीं विलय जो है, या कहीं ना उनके जो सांसद या उनके जो एमएलएज हैं वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं जो एक डेंट है वो इंडिया अलायंस पर हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अब बीजेपी पर हमेशा कहीं ना कहीं एक आरोप लगता रहा है कि वो या तो उत्तर की पार्टी है, उत्तर भारत की पार्टी है, या पश्चिम भारत की पार्टी है। लेकिन अगर पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, पिछले चुनाव के नतीजों की बात करें, जहां पर उन्होंने उड़ीसा में अपनी सरकार बनाई, उसके बाद असम में उन्होंने 2 बार सरकार बना ली, और अभी 5 राज्यों के चुनाव में असम भी जब चुनावी मैदान में है और 4 मई को जब असम के रिजल्ट आएंगे तो हो सकता है वो तीसरी बार जीत करके आए। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब पार्टी की जो छवि है, जो केवल उत्तर और पश्चिम तक सीमित थी, वो उत्तर पूर्व भारत तक भी पहुंच रही है। अब केवल और केवल दक्षिण भारत की बारी है। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि जो नेशनल इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं अब हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। जो पार्टियां कमोबेश क्षेत्रीय मुद्दों पर चलती थी, क्षेत्रीय पहचान पर चलती थी, अब वही पार्टियां अब कहीं ना कहीं उनका जो वजूद है वो कटता चला जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर ये चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। हमारे साथ हमारी सहयोगी साक्षी जुड़ रही है। साक्षी के पास पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल को लेकर के कुछ बड़ी खबर है। प्लीज साक्षी बताइए कि वो खबर क्या है आपके पास,
दर्शकों को जानकारी दीजिए। सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर आपको बता दें, एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आए हैं उसको लेकर ममता बनर्जी का रिएक्शन सामने आया है। ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है और ममता बनर्जी ने दावा किया है कि जिस तरह से 2021 में एग्जिट पोल के दावे फेल हुए थे, ठीक उसी तरह इस बार भी एग्जिट पोल के नतीजे एकदम उलट होंगे। ये बड़ी खबर है और सबसे बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया है और कहा है कि पूरे बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ टीएमसी अपनी सरकार बनाएगी बंगाल में, और जिसके बाद ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर सत्ता पर काबिज होगी। ये बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, साक्षी ने जो जानकारी दी वो बिल्कुल हैरान परेशान करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। हर एग्जिट पोल में जो पार्टी हारती है उसका रिएक्शंस कमोबेश वैसा ही होता है। ममता बनर्जी अगर कह रही है कि 2021 की तरह इस बार भी वो एग्जिट पोल गलत साबित होंगी, उनको उनके मुंह में घी शक्कर उनके लिए कि भाई आप अपने रिजल्ट आपके पक्ष में हो, लेकिन एग्जिट पोल जो बता रहा है वो कहीं ना कहीं वो आपको बैकफुट पर ला रहा है। एक बड़ा सवाल है अभिषेक कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, विनिंग फैक्टर उसके क्या है? देखिए, अगर हम विनिंग फैक्टर की बात करें उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। हमारे संवाददाता ने जो अभी विशेष जानकारी दी कि ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया, मैं इस बात को एड्रेस करना चाहता हूं कि देखिए, क्योंकि वो सरकार में पिछले 15 वर्षों से रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये है कि वो चौथी बार भी वहां की मुख्यमंत्री बन करके आए। लेकिन एग्जैक्ट पोल क्या होंगे, एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा, वो तो 4 मई को पता चलेगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी की जो बात आती है एग्जिट पोल की, वो हमेशा कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान के घेरे में रहा है। लेकिन अगर हम हालिया चुनाव की बात करें जो पिछले कुछ महीनों में हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं एग्जिट पोल काफी अच्छी जो है वो विनिंग स्ट्राइक रहा है एग्जिट पोल का भी। अब हम बात करते हैं भाजपा के विनिंग फैक्टर की कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भाजपा इस बार अपनी सरकार तमाम एग्जिट पोल में तो बनाती हुई नजर आ ही रही है। बाकी तो एग्जैक्ट अब 4 मई को पता चलेगा ही। पहला आता है ब्रांड मोदी। मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक ऐसा ब्रांड अब बन चुके हैं राष्ट्रीय राजनीति में कि कहीं ना कहीं उनका कोई तोड़ अभी तक नहीं निकल पाया है। इतने वर्षों के शासनकाल के बाद भी आज भी उनका जो ग्राउंड कनेक्ट है, जो लोगों के साथ उनका एक कनेक्ट है, वो डायरेक्ट रहता है। वो झालमुरी का आपने वीडियो देखा ही होगा तमाम दर्शकों ने, किस प्रकार से उन्होंने एकदम जमीनी स्तर पर उतर करके चुनावी प्रचार को सामने से संभाला। एक बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। कल हम लोगों ने चर्चा किया था इस फैक्टर की, योगी आदित्यनाथ की फैक्टर की। नरेंद्र मोदी भी बहुत बड़ा फैक्टर है और जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि झाल मुड़ी खा करके मोदी ने पूरा गेम पलट दिया, तो गेम चेंजर मोदी हैं। मोदी ने बताया है कि वो देश के यूं ही प्रधानमंत्री नहीं है, सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और नरेंद्र मोदी एक बार फिर क्या बंगाल में जीत का गारंटी माने जा रहे हैं, वो 4 मई को पता चलेगा। जी बिल्कुल। मैं इसलिए ये भी कहना चाहूंगा कि एक चीज और मोदी ने जो है बहुत अच्छी कही, प्रधानमंत्री मोदी ने, वो ये कहा कि 594 जो सीटें हो रही हैं जिन पे चुनाव हो रहा है, उस पर न केवल कोई बीजेपी का विधायक या कोई कार्यकर्ता लड़ रहा है, वे स्वयं उन 294 सीटों पर सामने से लड़ रहे हैं। स्वयं नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। स्वयं नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि मैं खुद लड़ रहा हूं एक एक सीट पर। नेताओं के पास इस तरह के जो शब्द बाण होते हैं ना, वो कार्यकर्ताओं को और जनता को लुभाने के लिए होते हैं। हम आपको रोक रहे हैं अभिषेक, हमारे पास पश्चिम बंगाल से ही एग्जिट पोल पर दूसरी बड़ी खबर आ रही है। शबाना हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारी सहयोगी। शबाना, क्या जानकारी आपके पास है, प्लीज बताइए। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी का एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को 180 सीटें मिल रही हैं। जी हां, उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा टीएमसी हार रही है और जनता का भरोसा पूरा जताया है। ओहो, ये तो वही वाली बात हुई। ममता जहां एक तरफ जो है एग्जिट पोल को नकार रही हैं, वहीं शुभेंदु अधिकारी जो हैं एग्जिट पोल को गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर के शुभेंदु ने साफ साफ एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी 180 प्लस सीट जीत करके आ रही है। तो क्या जो हाल पिछले बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की थी, मतलब 70 प्लस सीटों पर बीजेपी रह गई थी, क्या इस बार टीएमसी 70 प्लस सीटों पर रहेगी? सवाल सबसे बड़ा यही है। क्या अभिषेक, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, मेरा तो मानना यही है इस पर, और जितना हमने विश्लेषण किया इस चुनाव को काफी करीब से देखा है, तो मैं तो यही कहूंगा
कि हाँ हम ये कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार बन सकती है। तमाम एग्जिट पोल भी ऐसा ही इसी और इशारा कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हमें यह भी देखना होगा कि इतनी थंपिंग मेजोरिटी के साथ भाजपा का बंगाल में आना थोड़ा कठिन होगा। बाकी तो नतीजे 4 मई को पता चलेंगे। आप भले ही कठिन की बात कर रहे हो, लेकिन एक बात बताएं, हमने पिछले कुछ समय से जैसे महाराष्ट्र का चुनाव हमने देखा, हमने बिहार का चुनाव देखा, हमने दिल्ली का चुनाव देखा, जहां जहां वोट परसेंटेज बढ़े हैं, बिहार में भी बढ़े, महाराष्ट्र में भी बढ़े, दिल्ली में भी बढ़े, वहां हुआ क्या? महाराष्ट्र में शिवसेना एकदम से आउट हो गई, देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक हार गए, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आम आदमी पार्टी हारी तो हारी, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। और फिर बिहार में क्या हुआ? बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जैसे बड़ी पार्टी जो है वो केवल 25 सीटों पर सिमट करके रह गए। तो मैं बार बार कह रहा हूं, बंगाल में भी वही हुआ है, बहुत बड़े संख्या पर वोट पड़े हैं, 90% से ज्यादा पोलिंग हुई है। तो ये जो पोलिंग का जो परसेंटेज है, जो ये बढ़ रहा है, ये किसके पक्ष में जा रहा है? क्या ये दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मैं आपको रोक रहा हूं और खुद को भी रोक रहा हूं। हमारे साथ साक्षी एक बार फिर से जुड़ी हैं। साक्षी, क्या है तीसरी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के ग्राउंड से एग्जिट पोल को लेकर के, प्लीज बताएं। एग्जिट पोल को लेकर तीसरी बड़ी खबर, जी हां, तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें। एग्जिट पोल को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बताया कि पूरी तरह जो एग्जिट पोल है वो पूरी तरह मनगढ़ंत है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद महुआ मोइत्रा ने ये जो एग्जिट पोल है उसको मनगढ़ंत बताया है। आपको बता दें, महुआ मोइत्रा ने कहा है कि एग्जिट पोल सिर्फ हवाबाजी है, जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है, जो कि जब 4 मई को नतीजे आएंगे तो टीएमसी की पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में सत्ता बनेगी। ममता बनर्जी पूरी तरह से सत्ता पर काबिज होंगी और चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। आपको बता दें, एक और बार मैं आपको बता दूं कि एग्जिट पोल के नतीजों को महुआ मोइत्रा ने भी सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने गलत बताया है एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं। मैं आपको महुआ मोइत्रा के बारे में बता दूं कि महुआ मोइत्रा कृष्णा नगर से सांसद हैं और पश्चिम बंगाल में इनके जो है जिला नादिया से ये सांसद रही हैं और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस इसमें भी इनका सहयोग रहा है और ये लगातार पार्टी में एक्टिव रहती हैं। अब देखिए, ये तो साक्षी, ये तो वही वाली बात हो गई कि वार पलटवार हो रहा है। पहले ममता ने नकारा, बाद में शुभेंदु अधिकारी ने स्वीकारा कि हाँ एग्जिट पोल बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब टीएमसी के ही नेता महुआ मोइत्रा ने कह दिया कि मनगढ़ंत है भैया, ये सब कुछ जो है, जो कुछ भी सामने आ रहा है एग्जिट पोल में, सब कुछ मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा कि 2024 में भी फेल हुए थे पोल, इस बार भी मजाक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल जो है मजाक साबित होंगे। अब महुआ जी, 2024 के चुनाव की आप चर्चा कर रहे हैं या 25 की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, एग्जिट पोल हर बार फेल नहीं होते। अगर 4 मई को आप मजाक बन गई तब फिर आप क्या करेंगे? कह देना मुंह से बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन कई बार एंटी इनकम्बेंसी रहता है, इस बात को समझने की जरूरत है। और चूंकि 3 बार ममता बनर्जी जो है वहां की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 15 साल से टीएमसी का शासन है वहां, तो यह भी हो सकता है कि इस बार पब्लिक ने जो ज्यादा मेजोरिटी के साथ जो वोट परसेंटेज में जो दिखा है, हो सकता है वो बीजेपी के फेवर में भी हो, तो एग्जिट पोल फिर सच साबित हो जाएगा। और सच साबित हुआ तो मजाक महुआ जी आप खुद बन जाइए। क्यों अभिषेक? और हाँ, इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो आम चुनाव के समय पर भी, जब 2024 में आम चुनाव हुए, तो कहीं ना कहीं उनका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है महुआ मोइत्रा जी का, वो काफी अच्छा देखने को नहीं मिला। क्योंकि हम सभी जानते हैं कैश फॉर क्वेरी के मामले में जब उन्हें अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ी थी, वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी लोकसभा से। उसके बाद जब वो दोबारा चुनावी मैदान में 2024 में टीएमसी की तरफ से उम्मीदवार बनी, तो तमाम एग्जिट पोल्स में ये दिखाया गया था कि वो शायद चुनाव हार सकती हैं, क्योंकि उनका जो जिस विवाद में नाम आया, काफी छीटाकशी हुई, पार्टी से भी उनको गतिविधियों से दूर रहना पड़ा कई समय तक। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये दिखाया गया था कि हो सकता है कि इस बार आम चुनाव में महुआ मोइत्रा खुद हार जाए, पर क्योंकि वो चुनाव जीत गए और एग्जिट पोल उस समय पर उतने सटीक साबित नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं इसी विश्वास को ध्यान में रखते हुए वो काफी इस बात का दावा कर रही हैं कि हो सकता है इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित हो। एग्जिट पोल गलत साबित होंगे या सच साबित होंगे वो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ शबाना जुड़ी हैं। शबाना, आपके पास कौन सी बड़ी खबर आ रही है, जो चौथी ब्रेकिंग जो आप बताने जा रही हैं, जरा बताइए दर्शकों को। पश्चिम बंगाल से चौथी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एग्जिट पोल को बेसलेस बता दिया है। उन्होंने कहा है कि
2021 का रिकॉर्ड चेक करिए, उसके बाद बात करिए। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताया कि 2021 में जो एग्जिट पोल सामने आए थे उसका कोई संबंध नहीं है, उनका इतना बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि बालाघाट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पार्थ चौधरी के आमने सामने दोनों की टक्कर है। ये फिर वही बात हो गई शबाना। अभी हमने साक्षी को भी सुना, साक्षी ने बताया कि क्या कहा गया महुआ मोइत्रा की ओर से। अब आप भारतीय जनता टीएमसी के जो नेता हैं कुणाल घोष, उनकी बात आप कर रहे हैं और कुणाल घोष कह रहे हैं कि एग्जिट पोल टोटली बेसलेस है। बेसलेस कौन है कुणाल बाबू, वो तो 4 मई को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि बालाघाट सीट से आप खुद चुनाव मैदान में हैं और अगर आप खुद चुनाव हार गए तब फिर क्या होगा? बड़बोलापन बस रह जाएगा यहीं पर, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। क्यों अभिषेक, कुछ कहना है आपको? हाँ बिल्कुल, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा अपने दर्शकों को बताने के लिए कि जिस बात का दावा वो कर रहे हैं वो कितना सही है और गलत है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2021 में जब विधानसभा बंगाल में चुनाव हुए थे तो उसके परिणाम कुछ कमोवेश इसी तरीके से आए थे। एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज्यादा एज मिलता दिख रहा था, लेकिन फिर जब वास्तविक परिणाम जब आए तो बीजेपी को केवल 77 सीट मिली। वहीं अगर हम टीएमसी की तृणमूल की बात करें तो उसको 213 सीट मिली। इसके साथ ही अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज का तो मात्र 10% का जो है वो अंतर रहा। जहां बीजेपी को 38% वोट मिले तो वहीं टीएमसी को कमोवेश 48% के आसपास वोट प्राप्त हुआ। पर उस 10% वोट ने किस प्रकार से बंगाल में खेला किया कि बीजेपी केवल 77 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई और वहीं टीएमसी जो है बंगाल में 213 सीटों पर। बस मैं यहीं आपको रोकना चाह रहा था अभिषेक। अब समझिए जो 10% की जो बात आप जो कर रहे हैं, 48% घस कर अगर 5% घट जाए वहां से तो 48 से घट करके वो 43% पर आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अगर उसी 5% को लपक लेती है तो 38 से लपक करके वो जो है वो भी 43% पर पहुंच जाती है। अगर इस तरह का खेला हो गया और यही बात हो रही है कि जरा सा बस स्विंग फैक्टर ने काम कर दिया, जो एसआईआर का इस बार जो फैक्टर है, जो वोटर्स कम हुए हैं, अगर उस तरह के फैक्टर ने काम कर दिया तो बड़ा खेला बंगाल में हो सकता है और कमल खिलने से फिर शायद कोई नहीं रोक पाएगा। जी बिल्कुल, अगर हम फिर से अगर आंकड़ों की बात करें तो हम देखेंगे कि जो 10% की बात हो रही है, जो वोट परसेंट है 10% का डिफरेंस रहा था टीएमसी और भाजपा में वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में, तो वो आंकड़ों में अगर हम देखें तो वो 58 लाख के आसपास था। और वहीं अगर हम एसआईआर की बात करें तो लगभग 90 लाख के आसपास वोटरों के नाम इसमें काटे गए। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें 54 सीटों की, यानी कुछ ऐसी सीटें थी जिन पर विनिंग जो मार्जिन था वो बहुत कम था, तो ऐसी 54 सीटें थी। वो हम आएंगे अभिषेक, हम आ रहे हैं उसी पर, लेकिन हमारे साथ साक्षी जुड़ी हैं एग्जिट पोल पर एक और ब्रेकिंग लेकर के। साक्षी, क्या है खबर एग्जिट पोल से जुड़ी हुई, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है, जरा बताइए हमारे दर्शकों। एग्जिट पोल को लेकर 5वीं बड़ी खबर। जी हां, 5वीं बड़ी खबर आपको बता दें, दिलीप घोष जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता है, उन्होंने बड़ा बयान दिया एग्जिट पोल को लेकर। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और ये जो भारी बहुमत से वोट हुए हैं ये बदलाव की आंधी है, परिवर्तन की आंधी है। आपको बता दें, दिलीप घोष ने कहा है कि भारी मतदान को बीजेपी की जीत की गारंटी बताया है और अब दीदी की विदाई और भाजपा का आगमन तय है। इस तरह का बयान सामने आया दिलीप घोष का। दिलीप घोष जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं और लगातार आपको बता दें 2021 में भी जो जीत हुई थी इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। बीजेपी को जो कुछ सीटें मिली थी और दिलीप घोष लगातार बीजेपी के पार्टी से एकदम जागरूक कार्यकर्ता है जो कि जमीनी स्तर पर लगातार काम करते रहते हैं और बंगाल की जनता के बीच में जाकर बीजेपी का प्रचार प्रसार करते हैं। तो आपको बता दें दिलीप घोष ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दिलीप घोष ने कहा है कि जो ये भारी बहुमत के साथ वोटिंग हुई है ये बदलाव की आंधी है और ममता बनर्जी के साथ खेला होने वाला है। ये बड़ी खबर है। दिलीप घोष ने कहा है कि बदलाव की आंधी जनता के दिमाग में है और जनता ने जो पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट दिए हैं वो एक बदलाव की आंधी का एक दृश्य है और 4 मई को साफ हो जाएगा कि किसकी पार्टी आ रही है। और ताल ठोककर दावे के साथ दिलीप घोष ने कहा है कि 4 मई को बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। साक्षी, अभी थोड़ी देर पहले ही शबाना ने
कुणाल घोष को लेकर के जानकारी दी थी कि कुणाल घोष का क्या बयान आया है, जो टीएमसी के नेता हैं। अब जो है आप बीजेपी नेता दिलीप घोष के बारे में ब्रेकिंग दे रही हैं, उनके बारे में आप बता रही हैं। और दिलीप घोष का बड़ा बयान इसी एग्जिट पोल को लेकर के आया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की आंधी आ रही है। यही बात अभी हम लोग कर रहे थे कि अगर वोट स्विंग, अगर जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं अभिषेक, कि अगर वोट में जरा सा भी परिवर्तन होता है, 48% से घट करके टीएमसी 45 के करीब पहुंचती है और बीजेपी जो है आगे बढ़ करके अगर 46-47% पर पहुंचती है, तो क्या होगा? खेला होगा और बड़ा खेला होगा। बहुत कम मार्जिन से जीत हार का फैक्टर तय होगा। जो मैं अनुमान लगा रहा हूं कि अगर कड़ी टक्कर रहती है, अगर इस तरह की टक्कर दिखती है, तो कुछ सीटों पर 1500 वोट से भी जीत का मार्जिन हो सकता है। आपको 54 सीटों के बारे में आप चर्चा कर रहे थे। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि 54 सीट कुछ ऐसी थी जिन पर विनिंग मार्जिन बहुत कम रहा। अगर हम इसको और क्लासिफाई अगर के अपने दर्शकों को अब बताएं या आंकड़ा दें, तो लगभग 37 सीटें ऐसी थी जिन पर मेजॉरिटी केवल 10,000 वोट से भी कम थी। और वहीं अगर हम 16 सीटों की बात करें तो वहां पर विनिंग मार्जिन 6,000 वोटों से भी कम था। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि बीजेपी की जो विनिंग फैक्टर है वो न वो केवल ब्रांड मोदी ही है, जो उनका एक ग्राउंड पर जो स्ट्रैटेजी रहती है, जो बूथ पर जो उनका बूथ लेवल, जो उनकी एक बूथ लेवल मैनेजमेंट की चर्चा कर रहे हैं अभिषेक। बूथ जिसकी जीत उसी की। तो बूथ पर तो भारतीय जनता पार्टी के जैसा कैडर वोटर्स शायद किसी के पास है, समर्पित कार्यकर्ता, संघ का पूरा बैक सपोर्ट। और उसके बाद भी अगर यह पार्टी नहीं जीत पाती है तो बहुत कुछ सोचना होगा भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के लिए। लेकिन अगर जीत जाती है तो फिर सोचने की बारी ममता बनर्जी की आएगी। हमारे साथ एक बार फिर से शबाना जुड़ी है। शबाना, क्या खबर है आपके पास? अगली खबर हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या बिग न्यूज लेकर के आप आ रही है ग्राउंड पे। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की छठी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के खिलाफ भारी वोटिंग हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी को ज्यादा वोट मिल सकते हैं, विपक्ष में भाजपा के पास ज्यादा वोट जाएगा। उन्होंने ये बड़ी बात कह दी है बीजेपी के लिए। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। जी शबाना, आपने अधीर रंजन चौधरी का जिक्र किया। अधीर रंजन चौधरी ने साफ कहा है कि टीएमसी हवा में उड़ जाएगी। टीएमसी के खिलाफ भारी वोटिंग हुई है। तो टीएमसी किसकी? ममता बनर्जी की। और हम सबको पता है कि ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी में बिल्कुल भी बात नहीं बनती है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और यही वजह है कि टीएमसी के साथ कभी भी कांग्रेस का अलायंस नहीं हो सका, क्योंकि वहां अधीर रंजन चौधरी जो हैं दीवार बनकर के खड़े हैं। अधीर रंजन चौधरी का ये जो बयान आया है कि विपक्ष में भाजपा को सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस को भी पड़े हैं। अब बेचारे करें तो क्या करें, उनके पास तो मजबूरी है। वो कांग्रेस का झंडा उठा करके घूम रहे हैं तो उनकी मजबूरी है। लेकिन एक्चुअल में कांग्रेस कहीं दिखी नहीं। कितनी रैलियां राहुल ने की? अगर हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करें तो लगभग 10 के आसपास रैली उन्होंने की है। और वहीं अगर हम बात करें प्रियंका गांधी की तो लगभग 5 से 6 रैली उन्होंने की। सोचिए कि 294 सीट है और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी फायर ब्रांड कहलाते हैं, युवा नेता माने जाते हैं, केवल 10 रैलियों में सिमट गए। 5 रैली में प्रियंका गांधी सिमट गई। और वहीं योगी आदित्यनाथ जो हैं अकेले 20+ रैली करते हैं। मोदी जो हैं 10+ से ज्यादा रैली करते हैं। अमित शाह जो है लगभग पूरा समय बंगाल में मौजूद रहे। तो फर्क तो साफ दिखेगा। वोट किसको मिलेगा? जिसका नेता ही घर बैठ जाएगा उसके वोटर्स का क्या हाल होगा? क्या अभिषेक कुछ गलत कह रहे हैं हम? जी नहीं, बिल्कुल। और अगर हम बात करें अधीर रंजन चौधरी की ही, तो क्योंकि इस बार वो भी चुनावी मैदान में है और हमारे एग्जिट पोल में जिस तरीके से दिखाया गया कि हो सकता है कि अगर ये एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं तो वो तो कम से कम अपनी सीट बचा ही लेंगे। एक सीट तो कांग्रेस को मिल सकती है। और जो हम लोगों ने हम लोगों को जो जानकारी मिल रही है कि अधीर रंजन चौधरी जो हैं बहरामपुर की सीट अपने नाम कर सकते हैं, ये जानकारी आ रही है। इस बीच साक्षी दोबारा से जुड़ी हैं। साक्षी, क्या है अगली खबर आपके पास जो बिग ब्रेकिंग के तौर पर आप बताने जा रही है हमारे दर्शकों को? जरा विस्तार से बताएं। एग्जिट पोल को लेकर 7वीं बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, टीएमसी सांसद सौगत राय ने पूरी तरह एग्जिट पोल को गलत बताया है। सौगत राय का कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो भारी मतदान हुआ है टीएमसी के पक्ष में दिए गए हैं, पूरा मतदान टीएमसी के पक्ष में हुआ है। सौगत राय का आरोप है कि चुनाव आयोग और भाजपा की साजिश को जनता ने नकार दिया है। यह बड़ी खबर है। ममता बनर्जी की जीत का दावा किया है और उन्होंने बताया है कि 4थी बार मुख्यमंत्री बनने वाली हैं ममता बनर्जी। ये भरोसा दिलाया है जनता को कि जो भारी बहुमत के साथ वोटिंग हुई है उसमें ममता बनर्जी को ज्यादा वोट दिए गए हैं और जनता चाहती है कि इस बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बने। ये सौगत राय का बयान आया है और उन्होंने जो भारी मतदान हुए हैं वो टीएमसी के पक्ष पर मतदान बताया है। अब देखिए सौगत राय कौन भाई? टीएमसी के सांसद हैं।
अरे अगर वो टीएमसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो किसके पक्ष में बोलेंगे? भाजपा के पक्ष में थोड़ी बोलेंगे। साक्षी, जो आप जो जानकारी दे रही है, सौगत राय का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग और भाजपा की साजिश को जनता ने नकार दिया है। भाई, चुनाव आयोग कौन सी साजिश कर रहा है? अगर इस देश में आप संवैधानिक सिस्टम पर सवाल खड़ा करेंगे तब फिर क्या होगा? केवल पॉलिटिक्स के लिए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को आप निशाना मत बनाइए। हमारा हम्बल अपील है आप लोगों के से। पहले कहा गया कि ईवीएम से वोट चोरी होती थी, ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरह की दलीलें दी गई, लेकिन वहां से भी अगर कुछ बात नहीं बनी, अब चुनाव आयोग को निशाने पर रखा जा रहा है कि चुनाव आयोग, अगर फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव आयोग गलती कर रहा है क्या? चुनाव आयोग कहीं से गलत है? जी नहीं, बिल्कुल। चुनाव आयोग का तो हमेशा से प्रयास रहा है कि जिस तरीके से वो लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार कर सके और फ्री और फेयर इलेक्शन कर सके, और यही कारण भी रहा, जैसा हमने पिछले अपने एग्जिट पोल में चर्चा भी करी, कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो इस बार तैनाती की गई उसका विशेष कारण यही था कि वहां पे सभी को अपना मत देने का अधिकार जो है वो उसका लाभ उठा पाएं, अपना मत दे पाएं, अपने विचार जो है लोकतांत्रिक माध्यम से रख पाएं। और यही कारण रहा कि चुनाव आयोग ने वहां पर इस प्रकार से एसआईआर लाए और फिर उसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती करी और अपने तरीके से पूरा प्रयास किया कि एक अच्छा और बेहतर ढंग से चुनाव वहां पर कराया जा सके। अच्छा और बेहतर ढंग से चुनाव करवाया जा सके, ये चुनाव आयोग की कोशिश थी। उसमें कहीं बहुत हद तक चुनाव आयोग सफल भी रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बहुत ही कम वायलेंस देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव कराया गया, बहुत पकड़ के साथ चुनाव कराया गया, और उस पकड़ का नतीजा था कि इतनी बम्पर वोटिंग चुनाव में नजर आई। एक बार फिर से शबाना हमारे साथ जुड़ी हैं। शबाना, क्या है आपके पास जो बड़ी खबर आप जो बता रही हैं, एक बार दर्शकों के साथ शेयर कीजिए प्लीज। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की 8वीं बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एग्जिट पोल को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा बयान सामने आया है। एग्जिट पोल को लेकर मनोज झा ने कहा है कि वो सट्टेबाजी है, पहले से हमें नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। मनोज झा ने कहा है कि पिछले कई सालों में एग्जिट पोल बार बार विफल रहे हैं। बड़ा बयान है मनोज झा का। आपको बता दें, उन्होंने कहा 4 मई का इंतजार करें, उससे पहले हमें कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए, एग्जिट पोल को लेकर के तमाम चर्चा हो रही थी। इस बीच आरजेडी के जो सांसद हैं मनोज झा इसमें कूद पड़े हैं। मनोज झा ने कहा कि सट्टेबाजी की तरह हो गया है एग्जिट पोल, क्या होगा वो 4 मई को पता चलेगा। अरे भाई साहब, हम लोग भी तो वही कह रहे हैं कि 4 मई को पता चलेगा, लेकिन अगर एग्जिट पोल में कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, तो वो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? आप अपनी हार को, अगर आप इंडिया ब्लॉक के तरफ से जोड़ करके देख रहे हैं, तो हार को एक्सेप्ट करना सीखिए। ममता बनर्जी के समर्थन में तेजस्वी यादव ने भी बहुत सारे रैलियां की हैं। अगर तेजस्वी यादव बिहार में फुस हो गए तो ये फुस जो बम है वो बंगाल में क्या बजेगा? बहुत मुश्किल है बजना भाई। लेकिन फिर भी देखते हैं, जनता जनार्दन होती है। क्या अभिषेक, ममता के हार के कारण क्या क्या है, कुछ बता सकते हैं? देखिए, अगर हम टीएमसी के हार के कारण देखें तो सबसे बड़ा कारण तो यही नजर सामने आता है कि 15 साल का जो शासनकाल रहा है वो एंटी इनकम्बेंसी जो है सरकार की तरफ, लोगों की जो आम गुस्सा है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से प्रकट होने का जो उन्हें मंच जो है वो नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं वो अब ये देख रहे हैं कि क्यों ना हम लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार को बदलने का प्रयास करें। पहला कारण तो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी हमें देखने को ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा मिली इस बार लोग मुखर होकर के बोलते हुए भी कैमरे के सामने नजर आए, जो पहले कई दफा हिचकिचाते थे, अपनी बात नहीं रख पाते थे। इसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं वो वोट स्प्लिट भी हमें देखने को मिला कि विपक्ष में ही इतने धड़े हो गए कि एक तरफ हुमायूं जहांगीर अपनी पार्टी लेकर के आ गए, फिर दूसरी तरफ AIMIM असदुद्दीन ओवैसी आ गए। तो इन तमाम विपक्ष में जो एक कहीं ना कहीं जो एक कंसोलिडेशन होना चाहिए था वो हमें वहां पे लैक करते हुए। एक फैक्टर जो मेरे समझ में भी आता है कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो आरोप उन पर लगता रहा है कि वो मुसलमानों के पक्ष में ज्यादा बात करते हैं, तो क्या हिंदू वोटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से नाराज हैं क्या? एग्जिट पोल कुछ तो इशारा कर रहा है। रिजल्ट 4 मई को पता चलेगा, तब एग्जैक्ट हम बता पाएंगे कि ममता हारती हैं या जीतती हैं। अगर हारती हैं तो वो उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण वाला जो संदर्भ है वो भी बहुत मायने रखेगा, क्योंकि उन पर आरोप लगता रहा है। और कई बार तो भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं ममता बानो के नाम से उनको पुकारते हैं। तो ये जो बानो कह करके पुकारना, ये जो सटायर कसना, ये जो तंज कसना जो उन पर होता है, क्योंकि वो मुसलमानों के हक की बात लगातार करते आई हैं, बांग्लादेशियों का बचाव करते आई हैं, रोहिंग्या का बचाव करते आई हैं। तो क्या ये फैक्टर, मुस्लिम तुष्टीकरण का फैक्टर भी इस चुनाव में काम कर रहा है क्या? वो 4 मई को पता चलेगा। हमें दीजिए इजाजत, हमें इन द सेंस मुझे, नीरज शर्मा और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। मिलते हैं 4 मई को आपके साथ, तब एग्जैक्ट चर्चा होगी किसकी जीत किसकी हार।
आप क्या मानते हैं, कौन जीतेगा यह बाजी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सवाल और कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो के कमेंट सेक्शंस में जाकर के कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।